नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। ये वीडियो एसएससी सीजीएल 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोटल फॉर्म फिलअप कितने हुए हैं आपके, उसके अलावा पर सीट इस बार कंपटीशन कितना क्या रह सकता है, एक सीट पे कितने बच्चे इस बार फाइट करने वाले हैं, उसके अलावा कितने गुना एस्पिरेंट को प्री के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, यानी कि कितने एस्पिरेंट जो है वो इस बार टियर 2 का एग्जाम दे सकते हैं। उसके अलावा एग्जाम डेट के रिगार्डिंग आप में से ढेर सारे जो एस्पिरेंट हैं उनको डाउट आ रहा है तो आपका एग्जाम कब से स्टार्ट हो सकता है, इस पॉइंट पे इस वीडियो में हम बात करेंगे। उसके अलावा प्री के लिए आपका सेफ टारगेट स्कोर क्या रहेगा, ताकि अगर आप उतना टारगेट स्कोर लेके चलते हैं तो किसी भी कंडीशन में आपका जो प्री एग्जाम है वो क्वालिफाई हो जाएगा। आप 100% टियर 1 जो एग्जाम है वो क्वालिफाई कर ले जाएंगे। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1-2 मिनट का टाइम निकाल के इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ साथ टाइपिंग और कंप्यूटर की जो प्रिपरेशन है वो साथ साथ करते रहो, क्योंकि ये दो फैक्टर जो हैं वो आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और टाइपिंग ऐसे सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस करो जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल सीजीएल जैसा हो। हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल सीजीएल जैसा है। बाकी यहाँ पे हम आपको 250 पैसेज दे रहे हैं जो कि सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम में आए हुए हैं। उसके अलावा जो लेटेस्ट वाले पैसेज हैं वो बहुत जल्द यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूंगा एक बार डेमो जो दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से आप डेमो दे सकते हैं और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे ओवरऑल आपके कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं, तो अभी हमारे पास एग्जैक्ट डाटा जो है वो नहीं आया है। इसके रिगार्डिंग हमने आरटीआई फाइल कर दी है। आप देख सकते हैं ये 28/7 को हमने आरटीआई लगा दी थी। यहाँ पे हमने पूछ लिया है कि ओवरऑल फॉर्म कितने पड़े, ये भी डाटा मांगा है। उसके अलावा हमने ये भी क्वेश्चन पूछा है कि ओवरऑल वैकेंसी का ब्रेकअप क्या है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी का ब्रेकअप क्या है, उसके अलावा डिपार्टमेंट वाइज कितनी क्या वैकेंसी है। चूंकि अभी वैकेंसी का कंप्लीट जो चार्ट है वो एसएससी की तरफ से नहीं आया, सिर्फ उन्होंने ये बताया कि 17,727 वैकेंसी, और अभी ये वैकेंसी आपकी इंक्रीज भी हो सकती है। अगर हम पिछले साल का पैटर्न देखें तो ये आप कुछ डाटा जो है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अगर हम 2023 की बात करें तो यहाँ पे 74.74 लाख आपके फॉर्म पड़े थे, वैकेंसी आपकी 8415 थी। ठीक है। उसके अलावा सीजीएल 2022 की बात करें तो लगभग 35 लाख फॉर्म फिलअप हुए थे और आपकी जो वैकेंसी थी वो 37,409 थी स्टार्टिंग में। ठीक है। उसके अलावा सीजीएल 2021 की अगर हम बात करें तो 21 लाख के आसपास फॉर्म पड़े थे। उसके अलावा वैकेंसी आपकी इतनी थी। सीजीएल 2020 की बात करें तो इतने फॉर्म पड़े थे, वैकेंसी आपकी इतनी थी। सीजीएल 2019 की बात करें तो 22 लाख लगभग फॉर्म पड़े थे, 8428 आपकी वैकेंसी थी। सीजीएल 2018 की बात करें तो आपके लगभग 26 लाख फॉर्म पड़े थे और वैकेंसी आपकी 12,929 थी। अगर हम सीजीएल 2024 की बात करें तो मोटा मोटी एक रफली आइडिया के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि 30 लाख प्लस इस बार जो है 30 लाख प्लस ही आपके फॉर्म पड़े होंगे। ठीक है। बाकी आरटीआई का रिप्लाई जैसे आएगा वो डाटा मैं आपके बीच में शेयर करूंगा। 30 लाख प्लस आपके फॉर्म पड़े ही होंगे आपके। ठीक है। ये आप मान के चलो। अगर हम बात करें अटेंडेंस आपकी कितनी क्या रह सकती है, चूंकि एग्जाम अभी नहीं हुआ है। ठीक है। लेकिन मैं आपको एक आइडिया के लिए बता रहा हूँ। सीजीएल 2022 की अगर हम बात करें तो सीजीएल 2022 में आपकी जो अटेंडेंस रही थी वो 48.18% रही थी। सीजीएल 2023 में अगर हम बात करें तो टियर 1 की जो अटेंडेंस रही थी वो 49.95% रही थी। यानी कि आप देख रहे हैं कि 48-49% या 50% के आसपास आपकी अटेंडेंस रहती। तो आप ये मान के चलो कि 15 लाख के आसपास जो बच्चे हैं वो इस बार भी अपीयर होंगे, ये आप मान के चलो। ठीक है। तो पर सीट जो कंपटीशन है, वैकेंसी आपको पता है कि 17,727 है, तो पर सीट जो कंपटीशन है वो इस बार 84-85 के आसपास रहने वाला है, यानी कि एक सीट पे 84-85 बच्चे फाइट करेंगे। फिलहाल ये तो एक डाटा है, लेकिन अगर मैं आपको एग्जैक्ट चीज़ें बताऊं, जो रियल कंपटीशन है वो 4 से 5 लाख बच्चों के बीच में ही होता है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस बात को आपको पता होगा, 4 से 5 लाख ही जेन्युइन बच्चा है जिसके बीच में कंपटीशन, और उसी के बीच में कहीं ना कहीं हर एक एग्जाम में कंपटीशन है, चाहे वो सीएचएसएल का एग्जाम हो, सीजीएल का एग्जाम हो, एमटीएस का एग्जाम हो, उन्हीं से आपकी फाइट होने वाली। तो ओवरऑल अगर रियल कंपटीशन देखा जाए तो 4 से 5 लाख बच्चों के बीच में रहने वाला है। बाकी जो डाटा है उसके बेस पे मैंने आपको बता दिया कि इस बार कितने क्या बच्चे एक सीट पे आपके फाइट कर सकते हैं, कितने क्या फॉर्म इस बार आपके पड़े होंगे,
30 लाख प्लस आपके फॉर्म जो हैं इस बार उम्मीद है कि पड़े होंगे, ठीक है। बाकी आरटीआई का रिप्लाई जैसे आएगा उसके रिगार्डिंग में वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म करूंगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें कितने गुना बच्चों को इस बार टियर 1 एग्जाम के लिए क्वालिफाई कराया जाएगा, कट ऑफ क्या रह सकती है, उसके अलावा इस बार कितने बच्चे टियर 1 के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं, तो ये कुछ डाटा मैं आपके बीच में मतलब शो कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2023 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वैकेंसी आपकी कितनी थी 7686, और जो टियर 1 मतलब जितनी वैकेंसी पे रिजल्ट आया था, टियर 1 कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया था 71,112, यानी कि यहाँ पे 9.25 गुना बच्चों को क्वालिफाई किया था। सबसे कम सीजीएल के इतिहास में सबसे कम गुना बच्चे जो थे वो सीजीएल 2023 में क्वालिफाई हुए थे। इसके लिए प्रोटेस्ट भी हुआ था, लेकिन एसएससी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर हम सीजीएल 2022 की बात करें तो यहाँ पे 10.01 गुना बच्चों को क्वालिफाई किया गया था। सीजीएल 2021 की बात करें तो यहाँ पे लगभग 15 गुना बच्चों को क्वालिफाई किया गया था। 2020 की बात करें तो यहाँ पे 16 गुना बच्चों को क्वालिफाई किया गया था। उसके अलावा 2019 की बात करें तो यहाँ पे लगभग 14.86 यानी कि 15 गुना जो बच्चे थे वो आपके टियर 1 मतलब टियर 1 एग्जाम मतलब टियर 2 एग्जाम के लिए क्वालिफाई होते हैं, यानी कि उन्होंने टियर 1 एग्जाम क्वालिफाई किया था। तो इस बार कितने बच्चे जो है कितने गुना क्वालिफाई हो सकते हैं, तो आप ये मान के चलो 9 से 10 गुना के बीच में, यानी कि 9 से 10 गुना के बीच में बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा। 9 गुना से प्लस ही बच्चे क्वालिफाई होंगे। तो आपको पता है कि अभी जो वैकेंसी है वो 17,727 है। तो आप ये मान के चलो कि प्री एग्जाम जो क्वालिफाई होंगे वो 1,60,000 प्लस बच्चे जो है वो प्री एग्जाम क्वालिफाई होंगे, यानी कि 1,60,000 प्लस बच्चे जो हैं वो मेंस एग्जाम इस बार देने वाले हैं। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ आप देख सकते हैं 2023 की अगर हम बात करें तो यूआर की कट ऑफ 150 गई थी। बाकी अदर कैटेगरी की आप देख सकते हैं 2022 की अगर हम बात करें तो 114 गई थी, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम वैकेंसी थी। उसके अलावा 2021 की बात करें तो 130 गई थी कट ऑफ। उसके अलावा 2020 की बात करें तो 132 गई थी। 2019 की बात करें तो यहाँ पे 148 गई थी कट ऑफ। ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ है। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे एग्जाम डिफरेंट शिफ्ट में होता है, तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन जो फैक्टर है वो भी आपका वर्क करता है। तो आप देख सकते हैं कि 2023 में जो कट ऑफ यूआर की गई है वो 150 गई है। वैकेंसी आपकी कितनी है 7686 वैकेंसी। इस बार इससे डबल से भी ज़्यादा वैकेंसी है। तो आप ये मान के चलो कि यूआर की कट ऑफ जो है वो 150 से कम ही रहेगी। बाकी जो अदर कैटेगरी हैं उनकी कट ऑफ इससे भी कम रहेगी, यानी कि इतनी तो कट ऑफ आपकी नहीं जाएगी। चूंकि ये कट ऑफ इस बात पर भी डिपेंड करती है कि पेपर का लेवल कैसा आता है। अगर मान लेते हैं कि पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा ईजी आता है तो इतनी कट ऑफ जा सकती है। बाकी जिस तरीके से एग्जाम मतलब अभी तक पेपर का लेवल आया है, अगर वैसा ही पेपर का लेवल आता है तो कट ऑफ इससे ज़्यादा आपकी नहीं जाएगी। बाकी टारगेट स्कोर की अगर हम बात करें तो टारगेट स्कोर हमेशा आपको थोड़ा सा ज़्यादा लेके चलना चाहिए, क्योंकि जब आप ज़्यादा स्कोर लेके चलोगे टारगेट तो कहीं ना कहीं आप उसके आसपास स्कोर कर पाओगे, तो इजीली आपका जो एग्जाम है वो क्वालिफाई हो जाएगा अगर आप टारगेट स्कोर मैक्सिमम लेके चलोगे। तो कैटेगरी वाइज आपके लिए टारगेट स्कोर क्या रह सकता है, अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो 140 का टारगेट आप लेके चलो, आपका प्री एग्जाम इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। ओबीसी कैटेगरी से ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले जो बच्चे हैं वो 135 का टारगेट लेके चलें, आपका इजीली जो टियर 1 एग्जाम है वो क्वालिफाई हो जाएगा, मतलब प्री एग्जाम आपका क्वालिफाई हो जाएगा। आप यहाँ पे टियर 2 के लिए एलिजिबल होंगे। एससी की बात करें तो 120 का टारगेट लेके चलो, आपका टियर 1 जो है वो इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। एसटी की बात करें तो आपका 110 का आप टारगेट लेके चलो, आपका इजीली जो एग्जाम है वो क्वालिफाई हो जाएगा। बाकी कट ऑफ इससे भी कम आपकी रह सकती, वो पेपर के लेवल पे भी डिपेंड करेगी। बाकी कैटेगरी वाइज जो है आप इतने का टारगेट लेके चलो। उसके अलावा आप जितने भी एस्पिरेंट हैं आप सभी को मेरा ये सजेशन ये एडवाइस है कि आप जो अपनी प्रिपरेशन है वो टियर 2 पे फोकस होकर करिए, ठीक है, ना कि टियर 1 पे फोकस होकर। जब टियर 2 पे फोकस होकर प्रिपरेशन करेंगे तो टियर 1 ईजिली आपका क्वालिफाई हो जाएगा। इसके लिए आप ये भी कर सकते हो कि एक हफ्ते में 2 मॉक आप टियर 1 के दो और उसके अलावा टियर 2 का 1 मॉक आप दो, मतलब हफ्ते में 2 मॉक आप टियर 1 के दो और 1 मॉक जो है वो आप मेंस का दो। इससे क्या है कि आपकी प्रिपरेशन और बेहतर होगी औरों से, ठीक है। उसके अलावा मॉक टेस्ट के लिए किसी एक प्लेटफॉर्म पे आपको रिलाई नहीं करना है, कम से कम 2 से 3 प्लेटफॉर्म पे आपको मॉक टेस्ट देने ही देने, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे एक कन्फ्यूजन और स्टूडेंट को आ रहा है कि यहाँ पे एग्जाम डेट जो है उसके रिगार्डिंग बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि ये एक डेट वायरल हो रही है कि जिसमें बताया जा रहा है कि 9 से 24 सितंबर के बीच में आपका एग्जाम हो सकता है। तो यार इसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो आप सभी को ये सजेशन दूंगा कि आप ये मान के चलो कि अगस्त ही आपके पास है। अगस्त
अगस्त में ही आपको अपनी जो प्रिपरेशन है वो बाइंड अप करनी है। अब एग्ज़ाम 9 सितंबर से स्टार्ट होता है, अच्छी बात है, जितना आपको टाइम मिल जाए, 15 सितंबर से स्टार्ट होता है, 20 सितंबर से स्टार्ट होता है, जितना सितंबर के लिए टाइम मिल जाएगा सितंबर में, वो टाइम आप रिवीजन के लिए रखो। बाकी आप ये मान के चलो कि आपको अगस्त में अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर लेनी है। जहाँ जहाँ भी जिस चैप्टर में दिक्कत आ रही है, जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इस चैप्टर में प्रॉब्लम है, तो सभी जितनी भी प्रॉब्लम है उनको रिजॉल्व कर लो, जो भी डाउट है उनको रिजॉल्व कर लो। आप अपनी प्रिपरेशन आप ये मान के चलो कि आपको अगस्त में बाइंड अप कर देनी। बाकी ये बहुत बड़ी चिंता का विषय नहीं है कि 9 से 24 सितंबर तक होगा या मिड सितंबर के बाद से होगा। जब भी एग्जाम होगा आप ये मान के चलो कि मुझे अगस्त में प्रिपरेशन अपनी बाइंड अप कर लेनी है। सितंबर का जितना भी टाइम मिल जाएगा वो मेरे लिए सो फॉर सो गुड है। तो यहाँ आप ये क्यों सोचते हो कि एग्जाम इस डेट से स्टार्ट नहीं होगा, आप इसी के हिसाब से प्रिपरेशन करो, आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। मैं तो ये आपसे ये कहूँगा कि आप ये मान के चलो कि अगस्त में आपको प्रिपरेशन बाइंड अप कर देनी, फिर आपका एग्जाम चाहे 9 से स्टार्ट हो या 10 से स्टार्ट हो या 15 से स्टार्ट हो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, इससे बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है। अगर मतलब वाकई में आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो इसको लेके बहुत ज़्यादा चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अगस्त में अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर लो, बाकी जो टाइम है वो आपके रिवीजन के लिए रहेगा, ठीक है। तो इससे बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी टाइपिंग और कंप्यूटर ये दो ऐसे फैक्टर हैं जिसमें ढेर सारे बच्चे जो हैं वो डिस्क्वालीफाई हुए हैं, मतलब लास्ट ईयर में 2023 में भी 2022 में भी। तो इस पर अच्छे से काम करो, आप कम से कम आधा घंटा डेली आप टाइपिंग करो और आधा घंटा कंप्यूटर पर आप काम करने का प्रयास करो। तो टाइपिंग के लिए हमने कंप्लीट आपके लिए सॉफ्टवेयर बना दिया जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल सीजीएल जैसा है। बाकी यहाँ पे हम आपको प्रीवियस पैसेज देने, प्रीवियस पैसेज आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा ही कंटेंट आपको वहाँ पे मिलेगा। तो ये जितने भी पैसेज हैं इनको बार बार आप प्रैक्टिस करो, बस इतना अगर आप कर लेते तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100% आप टाइपिंग क्वालिफाई करके आएंगे। उसके अलावा यहाँ पे 10 मिनट और 15 मिनट दोनों का आपको मतलब टाइपिंग जो है यहाँ पे जब आप पेड वर्जन लोगे इसका तो दोनों आप टाइपिंग शेड्यूल मतलब दोनों पैटर्न पे आप टाइपिंग कर सकते हो। तो इसका मतलब है ये सॉफ्टवेयर सीएचएसएल के लिए भी हेल्पफुल है और सीजीएल के लिए भी हेल्पफुल है। यहाँ पे 250 पैसेज हमने दिए हैं, बाकी जो लेटेस्ट वाले पैसेज हैं वो बहुत जल्द हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा एक बार डेमो जो दीजिएगा, डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।